मुक्तदियों ने छड्डो, मुक्तदी के तो लफ्ज हदीस पाक में है ही नहीं कि हुजूर के पीछे मुक्तदियों ने जोर से आमीन कहियो। ये हदीस तू ले आ, सही हदीस हो, मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। Wake up to reality. इमाम जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो आमीन बोलना कैसा है, जोर से कि धीरे? जहरन कहना चाहिए कि सिर्रन? इस सिलसिले में पहली रिवायत इमाम बुखारी भी लाए हैं और उसको इमाम मुस्लिम भी लाए। रिवायत इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अम्मन अल इमाम फअम्मिनू फइन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व क़ाल इब्न शिहाब कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु आमीन रवाहुल बुखारी फी किताबिस सलाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम आमीन बोले तो तुम आमीन बोलो। जाहिर है कि वो जोर से नहीं बोलेगा तो पीछे वाले कैसे जो है आमीन बोलेंगे? ये हदीस खुद बता रही कि इमाम आमीन जोर से बोलेगा और पीछे वाले भी इमाम की आमीन सुन करके आमीन बोलेंगे। यहां साफ है, इदा अम्मन अल इमाम, जब इमाम आमीन बोलेगा तो पीछे वाले आमीन बोलेंगे, जिससे पता यह चला कि इमाम जहरन आमीन कहेगा। लेकिन एक कौम है कि अगर कोई आमीन जोर से बोल दे तो लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं। बाहर जगह पर तो आमीन जोर से कहने वालों की काफी तजलील की गई, और तजलील ही नहीं बल्कि बुरी तरीके से पिटाई भी की गई, और जोर से आमीन बोलने वालों से मस्जिद भी साफ करा ली गई। यानी जोर से आमीन बोलना मस्जिद को नापाक करने के मुरादिफ है। अल्लाहु अकबर। सुन्नत से इस कदर हसद, सुन्नत से इस कदर जलन, सुन्नत से इस कदर नफरत, सुन्नत से इस कदर बेजारी हदीसें सही मौजूद है, मुस्लिम की भी बुखारी की भी, कि इमाम आमीन जोर से बोलता है तो उसकी जहरन आमीन सुन करके पीछे जहरन आमीन ही कहेंगे। इस सिलसिले में मैं चाहता हूं एक और रिवायत पेश कर दूं जिसे इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह किताबुस सलात के अंदर लाए। रिवायत इस तरीके से, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हसदतकुमुल यहूद अला शैइन मा हसदतकुम अला आमीन फअक्सिरू मिन क़ौलि आमीन रवाहु इब्न माजा फिर किताब सलाह। हजरत इमाम इब्न माजा इस हदीस पाक को किताब सलात के अंदर लाए हैं। इस रिवायत के ऊपर एक हल्का सा कलाम है, पहले वो कलाम साफ कर लेते। इस रिवायत के तरीक में एक रावी हजरत तलहा इब्न उमर, तलहा इब्न उमर इस रिवायत में मौजूद हैं। तलहा इब्न उमर के बारे में कहा जाता है कि ये ज़ईफ हैं। ठीक है, ज़ईफ मान लेते हैं इनको, लेकिन इनके ज़ईफ होने से यह रिवायत ज़ईफ नहीं हो गई, बल्कि इस हदीस के शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद किनसे हैं? हजरत अनस से हैं, हजरत अबू हुरैरा से हैं, और इसी तरीके से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। जब इस हदीस के शवाहिद मौजूद है तो शवाहिद की बिना पर यह हदीस अगर ज़ईफ भी हो तलहा इब्न उमर की वजह से, तब भी काबिल इस्तिदलाल है, यह हदीस सही है। इस कलाम को साफ करने के बाद समझ में बात आई कि यह हदीस सही है। अब तर्जमा देख लेते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जोर से आमीन बोलने पर यहूदियों को तुमसे इतना हसद होता है कि उतना हसद वो किसी चीज पर नहीं करते जितना तुम्हारे आमीन बोलने पर करते हैं। अल्लाह। सवाल यह है कि यहूदी जब सुनते नहीं थे आमीन जोर से तो हसद कैसे करते थे? इसका मतलब यह हुआ कि जब इमाम बोलता था गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तो पूरी मस्जिद आमीन की आवाज से गूंज उठती थी। यहां तक कि यहूदी अगर बाहर से गुजर रहा हो तो उसके कान में आमीन की आवाज पड़ती थी, और आमीन की आवाज सुन करके हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, नफरत और बेजारी से मुसलमानों के खिलाफ उसका दिल भर जाता था। इसलिए कि आमीन का मतलब समझते हैं, एक तो यहूदियों के बारे में इमाम बोलता है, क्या बोलता है? ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाना जिन लोगों के ऊपर तूने इनाम किया, और उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जो मग़ज़ूबे अलैहिम है। मग़ज़ूबे अलैहिम से मुराद यहूदी समझते थे हमारे बारे में,
वलज़्ज़ालीन, और न तो उन लोगों के रास्ते पर चलाना जो गुमराह हो गए। गुमराह से मुराद नसारा ये समझते थे कि हमको गुमराह कहा गया है, और इस पर पीछे लोग क्या बोलते थे, आमीन, ऐ अल्लाह इस बात को कबूल फरमा ले। यानी हमें यहूदियों का रास्ता मत दिखाना, यहूदियों के रास्ते पर मत चलाना, ये दुआ करते हैं आमीन के जरिए। तो जाहिर है कि इस पर आमीन कहने की वजह से यहूदियों को जलन तो होगी, हसद तो होगा मुसलमानों से। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हसद करते रहें, फअक्सरू मिन कौले आमीन, बहुत ज्यादा आमीन बोला करो। यह हदीस दो बातें बताती है। पहली बात तो यह कि जोर से आमीन कहने पर हसद करने वाले यहूदी हैं, और आज भी जो जोर से आमीन बोलने पर हसद करते हैं और जलन रखते हैं और तरह तरह के अलकाबात से अहले हदीसों को नवाजते हैं, दर हकीकत उनके अंदर खूए यहूदियत मौजूद है, सिफते यहूदियत मौजूद है। इस हदीस की रोशनी में जो आमीन से जले, जोर से आमीन कहने पर कोई एक्शन ले, दर हकीकत उसके अंदर सिफते यहूदियत मौजूद है। यह हदीस साफ तौर पर बता रही है, मैं नहीं कह रहा, यह हदीस बता रही है। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जोर से आमीन बोला करो, जोर से आमीन बोलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कसरत से आमीन बोलो, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ये जलते हैं तो जलते रहें।